second computer, chapter 6, work on WordPad. Introduction of WordPad, characteristics of WordPad, how to WordPad, components of WordPad, entering text in WordPad, printing the documents, saving the documents, method of closing WordPad. Introduction of WordPad. A Microsoft Windows application called WordPad can be used to produce document like notes, letters and posters. जो माइक्रोसॉफ्ट का ये जो विंडो एप्लीकेशन है वर्डपैड है जिसका नाम, ये यूज़ किया जाता है डॉक्यूमेंट, नोट्स, लेटर, पोस्टर इनको क्रिएट करने के लिए. ऑल्दो इट इज़ नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज ए फुल फीचर्ड वर्ड प्रोसेसर, ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना कि फुल फीचर वर्ड प्रोसेसर होता है. इट कैन नेवरदलेस अकम्प्लिश अ वैरायटी ऑफ टैक्स, और कॉम्प्लेक्स नहीं है उसके बावजूद भी ये वैरायटी ऑफ टास्क को कंप्लीट, वैरायटी ऑफ टास्क इसके द्वारा किए जा सकते हैं. ये हम क्या क्या कर सकते हैं इससे? क्रिएट, ओपन एंड सेव डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, दैट इज चेंज द साइज, स्टाइल ऑफ प्रिंट, द लुक ऑफ पेज. ये सब इसमें हो सकते हैं. साइज चेंज हो सकता है, स्टाइल चेंज हो सकता है, पेज का लुक चेंज हो सकता है. इंसर्ट डेट्स, डेट इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर और हाइपरलिंक्स. व्यू ए डॉक्यूमेंट, व्यू का भी ऑप्शन है डॉक्यूमेंट्स को. चेंज पेज मार्जिन चेंज कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी कर सकते हैं. WordPad was launched by Microsoft along with Windows 9.5. Characteristics of WordPad, इसकी क्या क्या विशेषताएं? इट इज़ एन ईजी टूल फॉर डूइंग सिंपल टास्क, ईजी टूल है सिंपल टास्क करने के लिए. इट इज़ मेड अप फॉर फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्मेट में और प्रिंट करने के लिए बना हुआ है ये. इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है. विच इंक्लूड ग्राफिंग एंड वेरियस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन इनटू, जो कि ग्राफिक्स और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसमें इंक्लूड होते हैं. इट इज़ आल्सो टेक्स्ट एडिटर विच इज़ इंक्लूडेड विद द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ये इसमें टेक्स्ट एडिटर भी होता है जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ है. इट हेल्प्स इन सेविंग द टेक्स्ट, टेक्स्ट को सेव करने में, विद बेसिक फॉर्मेटिंग लाइक फॉन्ट, स्टाइल, साइज, ये सब फॉर्मेटिंग करके टेक्स्ट को सेव करने का भी ऑप्शन होता है. इमेजेस एंड अदर ग्राफिक्स ऑप्शन कैन बी एडिड टू दिस. इमेज और अन्य ग्राफिक ऑप्शन इसमें ऐड किए जा सकते हैं. इट इंक्लूड द फॉर्मेटिंग ऑप्शन लाइक इटैलिक, बोल्ड, अंडरलाइन एक्सेट्रा. ये सब मतलब टेक्स्ट को इस तरह इन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं. इट इज़ अ गुड चॉइस फॉर राइटिंग पेपर्स और क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स दैट यू वांट टू प्रिंट. ये एक अच्छा ऑप्शन चॉइस है पेपर राइटिंग के लिए, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए और उनको प्रिंट करने के लिए. एज इट सपोर्ट्स द बुलेट्स इनटू विच इज़ हेल्पफुल फॉर मेकिंग लिस्ट. ये लिस्ट बनाने के लिए भी हेल्पफुल है. यू कैन यूज़ वर्डपैड टू ओपन एंड अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट. वर्डपैड को यूज़ कर सकते हैं एक अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को ओपन करने के लिए, डॉक्यूमेंट एंड ऐड वट एवर फॉर्मेटिंग यू वांट. और उसके साथ साथ इसमें ओपन करके उसमें जो भी आप फॉर्मेट कर सकते हैं, उसमें चेंज करना है, ऐड करना है, वो जो भी आप करना चाहें वो इसमें ऐड भी कर सकते हैं, मतलब एडिट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं. हाउ टू ओपन वर्डपैड, इसको कैसे खोलते हैं? लेट स्टार्ट द वर्डपैड. क्लिक ऑन सर्च बटन, सर्च बटन पर क्लिक करके क्लिक ऑन ऑल एप्स, फिर उसको स्क्रॉल कीजिए, वर्डपैड का आइकॉन आ जाएगा, फिर उसको क्लिक कीजिए. यू कैन आल्सो टाइप इन, उसमें सर्च बार में वर्डपैड ही डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं. विल अपीयर विद दिस लोगो, ये वाला लोगो अपीयर हो जाएगा, ये बना हुआ कैसे ऐसे लिख लो इसमें. द वर्डपैड विंडो विल अपीयर ऑन द स्क्रीन. कंपोनेंट्स ऑफ वर्डपैड, देखिए इसमें ये होते हैं. सबसे ऊपर है टाइटल बार, उसमें है फाइल मेन्यू, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, डॉक्यूमेंट्स एरिया, ये जो वाइट लिखा हुआ है इस पर यहाँ हमें सब लिखना है. रूलर, जिससे उनको इधर आगे पीछे करने के लिए, मतलब लेफ्ट राइट करने के लिए. कंट्रोल बटन, स्टेटस बार, स्टेटस बार में नीचे आता रहता है जिस भी फाइल पर आप इस समय काम कर रहे हैं. फिर टाइटल बार, द बार एट द वेरी टॉप ऑफ इज कॉल्ड टाइटल बार. वंस यू सेव योर डॉक्यूमेंट द फाइल नेम अपीयर्स ऑन द टाइटल बार. जब आप डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे तो फाइल का नेम टाइटल बार पर अपीयर होगा. एंड इट रिप्लेस द वर्ड डॉक्यूमेंट, और जो डॉक्यूमेंट्स वर्ड है ये हट जाएगा, वो फाइल का नाम आ जाएगा. क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार इज लोकेटेड ऑन द राइट ऑफ द टूल बार. टूल बार के राइट में होता है.
इट गिव यू क्विक एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स। ये इसमें मतलब डायरेक्टली हम उन पे कमांड्स पर पहुंच जाते हैं जो कि कॉमनली यूज होते हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू। ये तीनों ऊपर इनके आइकॉन बने रहते हैं। सेव के लिए ऐसे चकोर, और अनडू के लिए एक एरो ऐसे और एक एरो ऐसे। व्हेन यू क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो, जब ड्रॉप डाउन एरो को क्लिक करेंगे नेक्स्ट टू द टूल बार, इट ऑफर्स मोर कमांड, फिर और कमांड्स आ जाएंगे। जो 3 कॉमनली यूज्ड है वो ऊपर रहते हैं। कंट्रोल बटन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द टाइटल बार, टाइटल बार के राइट हैंड में देयर आर 3 इंपॉर्टेंट कंट्रोल बटन। 3 इंपॉर्टेंट कंट्रोल बटन होते हैं। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज छोटा करना, बड़ा करना, रिस्टोर एंड क्लोज बटन। क्लोज बटन मिनिमाइज से तो क्या होता है, यदि इस पर क्लिक कर देंगे स्क्रीन पे से हट जाएगा और साइड में आ जाएगा। यदि उसको मैक्सिमाइज कर देंगे तो फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। और फिर क्लोज बटन है वो एरो जो बना रहता है, इस पर टिक करके बंद करते हैं। फाइल मेन्यू, इट डिस्प्ले कमांड्स एंड ऑप्शन सच एज सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सेट्रा एंड ड्रॉप मेन्यू। ये जो फाइल मेन्यू है इसमें ये ऑप्शंस होते हैं। रिबन, ए रिबन इज ए कमांड बार दैट ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स फीचर इनटू सीरीज ऑफ टैब्स एट द टॉप ऑफ विंडो। देयर आर 2 टैब्स ऑन द रिबन, होम एंड व्यू। 2 टैब्स होती हैं, होम और व्यू। डॉक्यूमेंट्स एरिया, दिस इज वेयर यू विल नाउ टाइप योर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एरिया वो जगह जहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे। वाइट प्लेन एरिया, प्लेन में इसमें जो ऊपर फोटोज में दिखा था अभी। स्टेटस बार, एट द वेरी बॉटम देयर इज ए स्टेटस बार, इट नोटिफिकेशन एरिया दैट शोज द डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बीइंग एडिटेड एंड सम स्टेटस ऑफ योर कंप्यूटर। जो स्टेटस बार होता है उसमें प्रेजेंटली जिस पर हम वर्क कर रहे हैं वो शो होता है। एंट्रिंग टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट कैसे एडिट करते हैं। व्हेन यू ओपन द वर्ड पैड यू विल सी ए ब्लिंकिंग कर्सर। जब आप वर्ड पैड को खोलते हैं तो एक ब्लिंकिंग कर्सर दिखाई देता है ऑन द डॉक्यूमेंट एरिया, मतलब जहाँ पर आपको लिखना है वहाँ ब्लिंक करता रहेगा। व्हेन यू विल स्टार्ट टाइपिंग इट मूव टू द राइट साइड। जब आप लिखना शुरू कर देते हैं तो ये एरो अपने आप ही आगे खिसकता रहता है। गो टू द फॉन्ट ग्रुप, फिर फॉन्ट ग्रुप में जाते हैं। क्लिक डाउन एरो ऑफ द फॉन्ट फैमिली। जब नीचे ऐसे डाउन एरो आ जाता है, एरो नीचे की तरफ इसका मुँह होता है, फिर फॉन्ट्स आ जाते हैं। ए लिस्ट ऑफ वेरियस फॉन्ट विल अपीयर, उनकी लिस्ट अपीयर हो जाएगी। सेलेक्ट द डिजायर्ड फॉन्ट साइज, जो भी आपका डिजायर्ड फॉन्ट साइज है उसको सेलेक्ट कीजिए। इन ए सिमिलर वे यू कैन चूज द फॉन्ट साइज। इसके फॉन्ट के पास में ही देखिए ऊपर जहाँ पे कैलिबर लिखा है, फिर जहाँ 11 लिखा है वो साइज वाला है, तो फॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। और फॉन्ट कलर, फिर इसमें कलर का भी ऑप्शन है। जब ये सब हो गया अब टाइप करना स्टार्ट कर दीजिए डॉक्यूमेंट। इटैलिक एंड अंडरलाइन, ये देखिए इधर बी लिखा है उससे बोल्ड, फिर ऐसे लाइन बनी हुई है उसे इटैलिक्स, फिर यू लिखा है अंडरलाइन। तो ये सारे ऑप्शन दिए रहते हैं, जिसको भी आपको करना है उस पर ले जाकर टेक्स्ट सेलेक्ट करके और उस पर जाकर क्लिक कर दीजिए। जैसे एक ही लाइन को करना है केवल, तो उस लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पर जाकर बी पे कर दीजिए, इटैलिक्स पे कर दीजिए, अंडरलाइन पे कर दीजिए। हैविंग द ऑप्शन टू ऑल्टर द फॉन्ट स्टाइल माइट एड इंटरेस्ट टू योर वर्क। टेक्स्ट कैन स्टैंड आउट बाय यूजिंग डिफरेंट स्टाइल लाइक बोल्ड एंड इटैलिक्स। फॉर हेडिंग अंडरलाइन कैन बी हेल्पफुल। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू विश टू एडिट और चेंज द फॉर्मेटिंग। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, उस लाइन को सेलेक्ट कीजिए जिसका चेंज एडिट करना चाहते हैं, जिसका फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं। फिर टू चेंज द सेलेक्टेड फॉन्ट बोल्ड बी, ऊपर जो भी बने हुए जो भी आपको चेंज करना है वो वहाँ पर जाकर कर सकते हैं। टू चेंज द सेलेक्ट फॉन्ट टू इटैलिक, क्लिक आई, जो साइड में बना हुआ है बी के बराबर में जो था, इन द फॉर्मेटिंग रिबन एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। फिर करना है चेंज द सेलेक्टेड फॉन्ट अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए यू वाले को सेलेक्ट कर दीजिए जो आई के बराबर में बना हुआ था। द टेक्स्ट इज चेंज नाउ एज पर योर एक्शन, जैसे भी आप चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू चेंज सेलेक्टेड टेक्स्ट यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ये जो हमने ऊपर उससे चेंज किया है, इनको कीबोर्ड के शॉर्टकट से भी चेंज किया जा सकता है, विच सम पीपल फाइंड ईजियर। कुछ को वो आसान लगता है, कुछ को ये आसान लगता है। देन यूजिंग द माउस टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, सेलेक्ट एंड हाईलाइट द टेक्स्ट फर्स्ट, देन बोल्ड कंट्रोल द
तक जो कंट्रोल की होती है ऑन द कीबोर्ड एंड प्रेस बी। और यदि उसको करना है आई, मतलब इटैलिक्स में चेंज करना है तो टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल आई को प्रेस कर दीजिए। और यदि उसको अंडरलाइन करना है तो टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल यू को प्रेस कर दीजिए। कीबोर्ड से भी, मतलब ऊपर वाले तीनों काम कीबोर्ड से भी हो सकते हैं। यूजिंग अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे लाइन टेढ़ी हो रही है तो एक तरह से ऊपर वो बने रहते हैं, उसको मतलब सिस्टम में करना है, सारा टेक्स्ट बीच में लाना है, या कुछ लाइन बड़ी कुछ इस तरह से, जैसे आमतौर पे जो लिखा रहता है तो वो अलाइनमेंट कहलाता है। द वेज टेक्स्ट फ्लोज इन रेस्पेक्ट टू द रिमाइंडर ऑफ द पेज और कॉलम, टेबल, सेल, टेक्स्ट बॉक्स एक्सेट्रा इज कॉल्ड अलाइनमेंट। द लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड द जस्टिफाइड अलाइनमेंट आर द 4 प्राइमरी एलिमेंट्स। 4 होते हैं इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं। लेफ्ट अलाइनिंग टेक्स्ट इज द टेक्स्ट दैट इज अलाइंड विद द लेफ्ट एज, जो लेफ्ट में बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट हो रहा है, लाइन यहाँ पे जाके कहीं भी खत्म हो रही है लेकिन स्टार्टिंग एक सीट में हो रही है। जैसे हम आमतौर पे जो हमारी बुक में छपा रहता है, जैसे इसी को आप पढ़िए, बिल्कुल एक जगह से स्टार्ट हो रहा है, तो वो तो हो गया लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। फिर राइट अलाइन टेक्स्ट जो कि राइट से हमें एक सीट में करना है या एक साथ करना है। फिर सेंटर में लाना, यही बना रहता है उसमें, जहाँ पर आपके ये बी, आई और अंडरलाइन थे उसी में साइड में ये भी बना रहता है। जो भी आपको करना है उसको जाके क्लिक कर दीजिए, टेक्स्ट सेलेक्ट कीजिए जो जिसको भी करना है, फिर जिस तरह से सेट करना है उस पर ले जाकर क्लिक कर दीजिए। जस्टिफिकेशन कंट्रोल द स्पेसिंग बिटवीन, जस्टिफिकेशन से बीच की जो स्पेस है वो सही होता है। ये जस्टिफाइड टेक्स्ट, जैसे हमसे टाइपिंग के बीच में टाइप करते करते कहीं एंटर 2 बार दब गया तो वहाँ स्पेस ज़्यादा हो जाएगा, तो जस्टिफिकेशन से सारा सिस्टम में हो जाता है। लेट्स लर्न टू अलाइन द टेक्स्ट। ब्रिंग योर कर्सर टू द पैराग्राफ दैट यू वांट टू अलाइन। जिस पैराग्राफ को करना है उस पर कर्सर ले आइए जिसको अलाइन करना है। देन क्लिक द लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर और जस्टिफाई बटन, द टेक्स्ट विल बी अलाइन। प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। अब डॉक्यूमेंट का प्रिंट। टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट योर कंप्यूटर नीड्स टू बी कनेक्टेड टू ए प्रिंटर। कंप्यूटर को प्रिंटर से कनेक्ट कीजिए। लेट्स लर्न टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू इन द टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द योर डॉक्यूमेंट। लेफ्ट हैंड कॉर्नर में फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिए, फिर प्रिंट पे क्लिक कीजिए। दिस विल ब्रिंक अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स। प्रिंट वो अपीयर हो जाएगा। चूज फॉर द नंबर ऑफ कॉपीज, जितनी आपको उसकी कॉपी निकालनी है उसको चूज कीजिए और डॉक्यूमेंट के। और यू विल हैव टू योर प्रिंटर ऑलरेडी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर। प्रिंटर को कंप्यूटर पे कनेक्ट कीजिए, इंस्टॉल कीजिए, तो उसके बाद फिर उतनी कॉपी प्रिंट हो जाएंगी। सेविंग द डॉक्यूमेंट। वाइल टाइपिंग यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट एट एनी टाइम। टाइप करते समय आपके डॉक्यूमेंट को किसी भी समय सेव कर सकते हैं। एंड इट इज़ द बेस्ट, सेव इट एवरी फ्यू मिनट। और बेस्ट तरीका ये है कि हर कुछ देर बाद उसको आप सेव करते रहें। इफ़ योर कंप्यूटर फेल्स बिफोर यू फिनिश योर टास्क। यदि कंप्यूटर किसी कारणवश फेल हो जाता है आपका टास्क पूरा होने से पहले ही, तो यदि आप बार बार जल्दी जल्दी सेव करते रहेंगे तो इतनी सारी मेहनत दोबारा नहीं होगी। द डाटा यू हैव टाइप वॉन्ट बी लॉस्ट। जो आपने डाटा टाइप किया है फ्यू मिनट्स में उसको बार बार सेव करते रहेंगे तो जो भी आपने टाइप किया है वो लॉस्ट नहीं होगा। और फाइनली जब सेव करना है तो किस तरह से सेव करेंगे, फाइल मेन्यू पे जो लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में फाइल नेम से फोल्डर है उसको क्लिक करेंगे। फ्रॉम द मेन्यू चूज सेव, सेव को चूज करेंगे। ए सेव डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा एट द टॉप पर एट द लेफ्ट हैंड साइड इन द लिस्ट फोल्डर की जो लिस्ट है वो अपीयर हो जाएगी। इट विल शो द फोल्डर वेयर यू विल बी सेविंग द डॉक्यूमेंट। तो जितने भी फोल्डर हैं वो सब शो होंगे, जिसमें आपको सेव करना है उसमें सेव कर सकते हैं। फिर फाइल का नाम लिखेंगे, फिर लेफ्ट में वो वाला नाम अपीयर होगा। टाइप द नेम ऑफ योर डॉक्यूमेंट इन द फाइल नेम बॉक्स। फाइल नेम बॉक्स में उसका नाम लिखिए। नाउ क्लिक ऑन द सेव, सेव पर क्लिक कीजिए। योर डॉक्यूमेंट विल नाउ हैव ए नेम विच विल बी शोन एट द वेरी टॉप ऑफ योर डॉक्यूमेंट स्क्रीन। डॉक्यूमेंट स्क्रीन के सबसे ऊपर ये वाला नाम अब अपीयर होगा। इफ दिस इज द फर्स्ट टाइम you are saving a new WordPad document, WordPad will display the save as
तो वर्डपैड फिर ऐसे डिस्प्ले होगा सेव एज, और सेव के साथ सेव एज भी आएगा. हाउएवर इफ यू प्रीवियसली सेव द फाइल विद ए फाइल नेम, व्हेन यू क्लिक सेव, रिसेंट चेंज मेड टू द डॉक्यूमेंट विल सेव. यदि आपने पहले से ही उसको सेव किया हुआ है तो जो आपने चेंज किया है उसके साथ वो सेव हो जाएगा उसी नाम में. इट कैन बी सेव्ड एज टेक्स्ट, आरटी, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, फाइल बोथ, किसी में भी आप किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं. मेथड ऑफ क्लोजिंग वर्डपैड, इसको क्लोज करने का मेथड क्या है? आफ्टर कंप्लीटिंग योर वर्क इन वर्डपैड यू शुड सेव योर वर्क. कंप्लीट करने के बाद वर्क को सेव करना चाहिए. आफ्टर दैट क्लोज द वर्डपैड प्रोग्राम, उसके बाद वर्डपैड प्रोग्राम को क्लोज कीजिए. There are two methods to close WordPad program. दो तरीके हैं. पहला है by clicking the close button from the top right hand side of the WordPad window. WordPad window के लास्ट में जो ऊपर हमने बताया था कि मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और एक क्लोज बटन होता है, उस पर क्लोज कर दीजिए क्लोज बने हुए पर. और दूसरा यह है बाय क्लिकिंग द एग्जिट ऑप्शन पर फ्रॉम द WordPad फाइल मेन्यू. एग्जिट पर क्लिक करके उससे आप बाहर आ जाएंगे. WordPad is used to create, open and save document. You can use WordPad to open unformatted text document. Different style of text such as bold, italics can make text stand out. Alignment is how text flows in relation to the rest of the pages. You can save a document at any moment while typing it. Choose the correct option. Fill in the blanks, tick right and wrong. Once you save your document, the file name appears on the title bar. एक बार डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे तो फाइल नेम टाइटल बार में अपीयर होगा. वर्डपैड आल्सो सपोर्ट इन द बुलेट्स फीचर. वर्डपैड बुलेट फीचर को सपोर्ट करता है. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंट्रोल बटन, 4 इंपॉर्टेंट कंट्रोल बटन है. ए लिस्ट ऑफ वेरियस फॉन्ट विल अपीयर अंडर फॉन्ट फैमिली. वेरियस एक लिस्ट अपीयर होती है फॉन्ट फैमिली की, वेरियस फॉन्ट्स की. तो बताना है कौन कौन से इसमें सही है. डिफरेंट स्टाइल ऑफ टेक्स्ट सच एज बोल्ड और इटैलिक्स कैन मेक टेक्स्ट स्टैंड आउट. डिफरेंट जो टेक्स्ट के स्टाइल हैं जैसे बोल्ड है, इटैलिक्स है, ये सब टेक्स्ट को इसमें अपीयर होते हैं. तो ये में क्या कौन सा सही है उस पर टिक करना है, जो रॉन्ग है उस पर क्रॉस करना है. व्हाट इज वर्डपैड? वर्डपैड क्या है? कोई 2 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए. कैन यू यूज द वर्डपैड टू क्रिएट लेटर और डॉक्यूमेंट्स? क्या वर्डपैड को लेटर और डॉक्यूमेंट के लिए भी यूज किया जा सकता है? नेम एनी 4 कंपोनेंट्स ऑफ वर्डपैड. 4 कंपोनेंट्स लिखिए. व्हाट इज एलिमेंट? नेम द मेन एलिमेंट्स. क्या है एलिमेंट्स और मेन एलिमेंट्स के नाम लिखिए. ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड.